पहला अध्याय ही यही है कि अगर दूसरों के हाथ से मरने के लिए तैयार हुआ, इसके बाद अपना ख्याल रखना। घर की छत पर केलू भी नहीं मिलेंगे, बीवी बच्चों तो दूर की बात। दर्शकों, सबसे पहले इस कार्ड को देखिए। यह कार्ड पत्रकारों की एक यूनियन का है। पत्रकारिता के पेशे में रहते हुए मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे किसी यूनियन का सदस्य बनना चाहिए, लेकिन करीब 1.5 साल पहले अपने कुछ मित्रों के अति आग्रह को मैं ठुकरा नहीं सका। मेरे नाम से जारी यह कार्ड मुझे कभी गले में टांगने की या सार्वजनिक करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन लगा कि इस कार्ड को दिखाकर मुझे अपनी बात कहनी चाहिए। इसी कारण यह कार्ड आपके सामने सार्वजनिक किया। तो सबसे पहले कोहिनूर इंडिया के सभी दर्शकों को मेरा अंतिम नमस्कार। एक बार फिर सुनिए, कोहिनूर इंडिया के सभी दर्शकों को मेरा अंतिम नमस्कार। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये अंतिम नमस्कार क्यों कह रहा हूँ। तो साफ है, अंतिम नमस्कार का मतलब यही कि फिर कभी आपसे मुलाकात हो या न हो और मेरा अंतिम संस्कार ही हो जाए। और अंतिम संस्कार होगा तो पहले अंतिम सांस भी लूँगा। यहाँ आप सवाल करेंगे कि बीमार हो क्या जो मरने की बात कर रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल ही स्वस्थ हूँ, शारीरिक और मानसिक रूप से। लेकिन अभी कुछ दिनों से देखने में आ रहा है कि वल्लभनगर क्षेत्र के मानसिक रोगियों का रोग ज़्यादा ही बढ़ गया है कि रास्ते चलते ही गिद्दड़ धमकियां देकर श्वानों की तरह भाग जाते हैं। लेकिन सोच लो, किसी भी तरह की धमकी का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बुरा अंजाम क्या हो सकता है। यही न कि अंतिम संस्कार होना, बस, और इससे ज़्यादा क्या। लेकिन ऐसी गिद्दड़ धमकियों से मैं न कभी डरा हूँ, न कभी भविष्य में डरने वाला हूँ। विभिन्न अखबारों में डेस्क पर काम करते हुए ऐसी कई धमकियाँ मिली है, लेकिन फिर भी आज आपके सामने स्क्रीन पर हूँ। फिलहाल जो धमकियाँ मिल रही हैं उसका कोई ठोस कारण तो अब तक मेरे सामने आया नहीं है, लेकिन फौरी तौर पर मुझे जो एहसास हुआ है उसका लबोलबाब यही है कि विधानसभा या फिर लोकसभा चुनाव के दरमियान मेरी कुछ खबरें उन धमकी देने वाले लोगों के मन माफिक नहीं दिखाई जा रही थी। उनके मतलब एक राजनीतिक पार्टी के वे कर्मठ और वफादार कार्यकर्ता जो आम लोगों की तो छोड़ो, अपनी पत्नी का वोट तक पार्टी के उम्मीदवार को नहीं दिला सकते, या जो एक ही दिन में 3 बार पार्टी और अपना का बदल लेते हैं, वे ऐसा दुस्साहस कर रहे हैं। आरोप यह भी लगा रहे हैं कि मैं अपने चैनल पर हमेशा एक ही पार्टी के पक्ष की खबरें दिखाता हूँ। मेरा उन कर्मठ कार्यकर्ताओं से यही कहना है कि मेवाड़ का कोई भी राजनेता 1.5 साल पहले तक यह नहीं जानता था कि पत्रकारिता में मांगीलाल लोहार नाम का कोई व्यक्ति है, और यही हाल आज भी। क्योंकि ज़्यादातर मैंने किसी अखबार या चैनल के ऑफिस में बैठकर ही खबरें एडिटिंग करने का काम किया था, इसलिए न कभी किसी नेता से व्यक्तिगत तौर पर विशेष संबंध रहे और न ही आज हैं, चाहे वह सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो। लेकिन अगर किसी रिपोर्टर ने किसी नेता के पक्ष में या विरोध में कोई खबर मुझे दी तो जो लिखा खुलकर लिखा और तथ्यों पर आधारित सच ही लिखा। यह सही भी है कि एक पत्रकार का धर्म यही होता है कि सवाल हमेशा सत्ता से करे, और यही काम मैंने अपने पत्रकारिता के कैरियर में किया है।
बस मेरा यही सिद्धांत उनके पूरे शरीर पर खुजली चला रहा है और चल निकले कोई एरा गेरा समझकर धमकाने। साथ ही कह रहे हैं कि उनके काका कह रहे हैं, बोल रहे हैं मांगीलाल को काबू में करो। अब वे आका चाहे दिल्ली में बैठे हों या जयपुर में बैठे हों, हम उन आका और उनके तथाकथित वफादार कार्यकर्ताओं से यही कहना चाहेंगे कि बस एक मामूली से पत्रकार के खबरों पर आपको मिर्ची लग रही है। अरे भाई, नेतागिरी कर रहे हो, जनता के प्रतिनिधि हो, राज तुम्हारा, पाठ तुम्हारा, और पत्रकार की 4 लाइनों से इतना तिल मिला जाते हो। बस यही है तुम्हारी औकात। इतनी सी सहनशीलता भी नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि पत्रकार तुम्हारे नाम की चालीसा बटे, सुबह शाम तुम्हारी आरती करे? अरे सत्ता में हो, पावर में हो तो विरोध भी होगा, विरोध में लिखा भी जाएगा और बोला भी जाएगा, आलोचना भी होगी और सहन करना भी पड़ेगा। जरूरत पड़ने पर हमारा या हमारे किसी साथी का फोन रिसीव करके आपको जवाब भी देना पड़ेगा। जहां तक खबरों की है, एक ही दिन में 3-3 बार पार्टी और आका बदलने वाले वफादार कार्यकर्ताओं का कहना है कि मैं उनकी पार्टी की खबरें नहीं दिखाता हूं। लेकिन पहली बात तो यही है कि मैं जो खबरें अपने चैनल पर दिखाता हूं, उनमें से करीब करीब 95% लोग खुद ही मुझे भेज देते हैं। और अगर धमकी देने वालों या उनकी पार्टी के किसी भी व्यक्ति ने जो खबर भेजी, उसको भी हमने जरूर अपने चैनल पर दिखाया है। लेकिन ऐसी खबर तो हरगिज नहीं चला सकता कि उन्होंने सुबह 7 बजे चाय पी, 10 बजे भोजन किया। चलो मान लिया तुमने धमकी से आगे बढ़कर वह कर लिया जो कानूनन गलत है या कानून अपने हाथ में ले लिया, फिर क्या होगा? मेरा अंतिम संस्कार ही, इससे ज्यादा और क्या। लेकिन याद रखना, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपन ने तो वैसे भी पत्रकारिता में यह जानकर ही कदम रखा कि यह मौत कभी भी दूसरों के हाथों से लिखी जाएगी। और पत्रकारिता का पहला अध्याय ही यही है कि अगर दूसरों के हाथ से मरने के लिए तैयार हो तो ही इस पत्रकारिता में आइए। लेकिन बबुआ, इसके बाद अपना ख्याल रखना, घर की छत पर केलू भी नहीं मिलेंगे, समझे? बीवी बच्चे तो दूर की बात। खैर छोड़ो, एक बार फिर सभी दर्शकों को मेरा अंतिम नमस्कार।